ऑल वनडे एग्जाम का कोई भी पेपर हो, आप रक्त संबंध को सबसे पहले करके आओगे, ये हमारा दावा है। अगर हो तैयार तो स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। चलिए आज हम देखते हैं रक्त संबंध को इतना अच्छा तरीके से आपको समझाया जाएगा, चाहे ट्रिक से चाहे नॉर्मल, ये सब विधि बताई जाएगी आपको। कोई भी प्रश्न होगा पेपर में सबसे पहले आप रक्त संबंध को करके आओगे, ये गारंटी। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिया तो आप रक्त संबंध यहां से कोई भी प्रश्न आपका मिस्टेक होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसमें किस प्रकार से प्रश्नों को लिए हैं। आपको जितना कॉन्सेप्ट होगा इस पार्ट में आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उनको बताया जाएगा। उसके बाद इसका एक टेस्ट लाएंगे, जो आपका चैप्टर ये कंप्लीट माना जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। अब रिश्तेदारों की खैर नहीं, रिश्तेदारों की खैर नहीं, अब रिश्तेदार ही नंबर दिलाएंगे हमको। चलिए देखते हैं। चलिए ये रिश्तेदार, इन रिश्तेदार भाई साहब को देख के आपको कुछ याद आएगा कि यह फोटो आप बता सकते हो अनुमान। अगर आपको पता है कि यह कमेंट करके बताओ कहाँ की फोटो हो सकती है। ये देखो कमेंट करके आप बता सकते हो कहाँ की फोटो हो सकती है। ठीक है, आप लोग को पता हो गया होगा। ये लगता है कि पाकिस्तान की फोटो है, एकदम रियल में। इन भाई साहब ने पाकिस्तान का एक नारा है, फेमस नारा है कि चाहे आटा उधार मांग के खाओ, चाहे भीख मांग के खाओ, लेकिन बच्चे 10 जन्माओ। ठीक है, इनका एक फेमस। हमारे यहाँ का नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार, यहाँ का नारा है कि बड़ा परिवार और सुखी परिवार, सब मांग के खाएंगे, अच्छे से गुजारा होगा उनका। चलिए देखते हैं। पहले इन भाई साहब को बाहर निकालते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, फिर आप सबको समझाते हैं। चलिए पाकिस्तान जाइए, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में आपकी। चलिए समझते हैं। देखो यहां से आप छोटी छोटी मिस्टेक को आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लीजिए। अच्छा, पीढ़ी, पीढ़ी बहुत जरूरी जानना है कि एक पीढ़ी ऊपर दो पीढ़ी ऊपर, ठीक ना। पीढ़ी अगर आप समझ लेंगे यहां से तो आपका आसान हो जाएगा इसको हल करना। देखिए ये रही मेरी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी मतलब हमारे समय की पीढ़ी। हमारे समय की पीढ़ी कौन कौन रिश्तेदार आएंगे हमारे समय की पीढ़ी में, उनको आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यही इतना कॉन्सेप्ट, अगर इतना क्लियर है आपका तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। यहां से आप समझ लीजिए मेरी पीढ़ी बोले तो आपके समौरी, कहने का मतलब आपके साथ के जो होंगे, जैसे पति पत्नी, आप हैं तो आपकी पत्नी भी होगी। अच्छा पत्नी भी होगी साथ की तो पत्नी भी होगी, तो साली भी साथ की होगी, ठीक ना। साली भी साथ की होगी तो भाई बहन, उसके बाद जीजा साला देवर आदि, ये क्या हुए एक पीढ़ी की, आपकी पीढ़ी के हुए, ठीक ना, आपकी पीढ़ी के हुए। अच्छा एक पीढ़ी नीचे मतलब आपसे जो जन्म लिया हो वह एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ये बात क्लियर। एक पीढ़ी नीचे मतलब आपसे जो जन्म लिया है, ठीक है। पुत्र पुत्री ना, कहने का मतलब जो मेरी पीढ़ी से जन्म लिया है वह एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ठीक। यहां से पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, भतीजा भांजा दामाद, ठीक ना। यहां से पुत्री है तो पुत्री होगी तो उसी की पीढ़ी में दामाद ही आएगा, ठीक ना। तो ये एक पीढ़ी नीचे है। अच्छा दो पीढ़ी नीचे मतलब पहली पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे से जो जन्म लिया है वो क्या होगा, दो पीढ़ी नीचे जाएगा। जैसे इस पीढ़ी से पुत्र का, यहां से समझिए पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है, पौत्र कहलाता है। ये पौत्र हो गया, ये पौत्री हो गई, नाती नतनी, ठीक है। यहां से दो पीढ़ी नीचे समझ लीजिएगा आप। ये रहा आपका एक पीढ़ी नीचे, ये रहा आपका दो पीढ़ी नीचे, ठीक ना। यहां से और देखो, अब ये रही आपकी पीढ़ी, फिर चले आओ आपकी पीढ़ी पे। आपकी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर क्या होगा, जो आप जिससे जन्म लिए हो, आप जिससे जन्म लिए हो, कहने का मतलब मेरी पीढ़ी जिससे जन्म ली है वह क्या होगी, एक पीढ़ी ऊपर। जैसे आपके माता पिता हुए, ठीक है, माता पिता हुआ, बुआ हुआ, चाचा हुए, मौसी हुई ना, आदि रिश्ताएं आते हैं एक पीढ़ी ऊपर में। क्लियर हुआ आपका। चलिए अच्छा दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर मतलब दादा दादी नाना नानी, कहने का मतलब ये एक पीढ़ी ऊपर वाला जिससे जन्म लिया है वह दो पीढ़ी ऊपर जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट था और आपका कुछ नहीं, आपका क्लियर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आसानी से लिख सकती है। आप इसको या तो वीडियो रोक के आसानी से लिख सकते हो। चलिए देखते हैं और कुछ बातें क्या है इसमें, ठीक है। नेफ्यू, हाँ ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको
आते वक्त प्रश्न भी गलत कर देगा, नेफ्यू दे देगा, नहीं समझ पाओगे, नीस दे देगा, नहीं समझ पाओगे। नए बच्चे घूम जाते हैं कि नेफ्यू क्या होता है, नीस क्या होता है, तो इसलिए सबका तोड़ एकत्रित कर लिए हैं हम कि आपका अब मिस्टेक नहीं होगा। आपने जहां से भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है अब तक, लेकिन अब यहां से आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा या भांजा। नेफ्यू शब्द जहां से दिख जाएगा भतीजा या भांजा समझिएगा, वहां पे हो जाएगा। अच्छा, जहां पे नीस शब्द दिख जाएगा, नीस, वहां पे भतीजी या भांजी। ठीक है, यह रहा मेल का, ये रहा फीमेल का। मेल की बात करेगा तो नेफ्यू, फीमेल की बात करेगा तो भतीजी, भतीजा, भतीजी या भांजी क्या हुआ, ये फीमेल हुआ। ठीक है, अब आ जाता है कजन। कजन में आपका अगर ऑप्शन में चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई ना देकर कजन दे दिया तो आप क्या समझेगा कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन कुछ भी क्या हो सकते हैं, कजन माना जाएगा उनको। ठीक है, आंट में आ सकते हैं मौसी, बुआ, ताई, काकी, चाची ना। कभी कभी ऑप्शन आपको घुमाने के लिए दे देता है, आप घूम जाते हो। ऑप्शन में मौसी ना देकर आंट दे दिया या बुआ ना देकर आंट दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार से अंकल, अंकल में आपका आ जाएगा मौसा, बुआ, फूफा, चाचा, मामा। ठीक है, ये फूफा भी आ जाएगा। ठीक है, अंकल के अंत अब ये रहा पांच, ये रहा आपका 5 पॉइंट कुछ ऐसा कि आपको जो लिख लेना है कहीं पर अच्छे से। उसके बाद आपका ये रहा कंप्लीट आपका रक्त संबंध। अगर इतना आप समझते हो, अब चलते हैं हम डायरेक्ट कुछ बेसिक चीज पे, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों पे। चलिए देखते हैं। चलिए देखो, आप लोग को कुछ बात ये रहा कि अगर आपको, ठीक ना, आपका ये रहा पुरुष, ये रही महिला। अगर पुरुष है तो आप प्लस से इसको निर्देश करेंगे, ये माइनस से। ठीक, प्लस से आप दर्शाएंगे, प्लस से पुरुष को, प्लस बराबर समझेंगे पुरुष और माइनस बराबर समझेंगे महिला है। ये चीज यहां से आपका ये कन्फर्म हो जाता है कि आप महिला पुरुष में कंफ्यूज मत होइएगा। आप जब रिश्ता बनाइएगा, लिखिएगा रिश्ता, तो आसानी से पुरुष पे प्लस रखिएगा, महिला पे माइनस रखिएगा। ठीक ना, अब आगे देखते हैं। अगर आ गया कि पति पत्नी का जोड़ा बता दिया, तो पति पत्नी का जोड़ा बोल दिया कि ए जो है बी की पत्नी है, ये जो है बी की पत्नी है तो मतलब ये महिला है, ये पुरुष है। पति पत्नी का जोड़ा आप डबल एरो से आसानी से बराबर से समझ सकते हैं कि पति पत्नी का ये जोड़ा है। अच्छा, भाई बहन जो होंगे वह आपकी पीढ़ी के होंगे। जैसे ए जो है बी की बहन है या भाई है, कहेंगे ए जो है बी का भाई है तो प्लस किसका, बी का। ठीक है ना, सिंगल पाई भाई बहन का रिश्ता बताएगा, डबल है पति पत्नी का रिश्ता बताएगा, प्लस है तो पुरुष, माता है तो माइनस, महिला है तो माइनस। ठीक है, आप इतना बात आराम से इसको नोट कर सकते हो। और कुछ नोट करने वाली बात यह है, जैसे और अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ ए, जैसे कह दिया कि ए जो है सी का नाना है, सी का नाना है कौन, ए क्या है, सी का नाना है। तो आप इससे ये समझोगे कि नाना कब होगा, जब तो पहले तो हमारी माता होगी, माता का जो पिता होगा वही तो नाना होगा। कहेंगे ये सी रहा, ये सी है, सी का नाना ये है ना, तो पहले ये एक माता होगी, माता का जो पिता होगा वही तो नाना होगा। नाना बोल तो ये चीज हुआ। जब भी आपसे ऐसा रिश्ता पूछेगा, नाना पूछ लिया, दादा पूछ लिया, तो देखो नाना और दादा हमारे 2 पीढ़ी के ऊपर के होते हैं ना, 2 पीढ़ी। ये रही मेरी पीढ़ी, ये रहा 1 पीढ़ी ऊपर, ये रही 2 पीढ़ी ऊपर। क्लियर हुआ आपका? इतना आसान से आप समझिएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा पीढ़ी में कि नाना क्या है, किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, दादा किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, पिता किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, पुत्र किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, पौत्र किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, यहां से आप अब देखो, यहां से पता चल गया कि सी जो है ये को क्या कहेगा, नाना। अब एक और टाइप, आप ये रहा आपका बेसिक चीज को समझने के लिए। भाई बहन है तो सामने सामने। अच्छा, और देखो क्या, और एक रिश्ता पूछ लिया आपसे, जैसे कह दिया कि ए जो है डी का, ये जो है डी का पुत्र है। किसका, डी का पुत्र है ना, डी का पुत्र है। अर्थात ए जो है किसका पुत्र है, डी का। तो कहेंगे ए डी का पुत्र है, किसका, डी का पुत्र है। अर्थात पुत्र है ना,
डी इसका पिता होगा या तो माता होगी, ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन डी इसकी एक पीढ़ी ऊपर का होगा। आप जब भी लगाएंगे ऊपर एक पीढ़ी, ये रहा, 2 पीढ़ी ऊपर ये रहा, यहां से आप समझिएगा ये रही आपकी पीढ़ी, ये रही आपकी पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी ऊपर, क्लियर हुआ। अच्छा, एक पीढ़ी अगर इसके नीचे लाना, आपको एक पीढ़ी नीचे बोला है कि इसका पुत्र की बात कर दिया तो कहेंगे एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, और एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, फिर इसका पुत्र। ये रहा है आपका कुछ एरो, इसी पे हमारा पूरा रक्त संबंध घूमेगा, पूरा रक्त संबंध हम इसी पे घुमाएंगे। आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कोई भी प्रश्न आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हो। बस ये तरीका आपका पता होना चाहिए। नाना है तो यहाँ पे नाना नहीं रहेगा, नाना है तो 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है, पिता है तो 1 पीढ़ी ऊपर, इसका पुत्र है तो 1 पीढ़ी नीचे, पौत्र नाती या नतनी है तो ये 2 पीढ़ी नीचे, बस आपका रक्त संबंध समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों को, आसानी से हम फोड़ते हैं उनको। चलिए देखते हैं। देखो प्रश्न है, ए बी का भाई है। हमने कहा था जब भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा तो 1 पीढ़ी में समझिएगा, आप समझिएगा 1 पीढ़ी में, तो ए जो है बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का क्या है? भाई है। ए बी का भाई है, क्लियर हुआ आपका, एकदम क्लियर। तथा सी बी की बहन है। अच्छा, सी जो है किसकी बहन है? बी की। अच्छा, बी की बहन है, बी की कौन है? बहन है। कौन? सी। सी ये रहा, क्लियर। देखो भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये भाई है, ये प्लस है, ये बहन है, ये माइनस है, ये महिला है, ये पुरुष है, इसका पता नहीं, ठीक है, जिसको पता नहीं उसका छोड़ते चलो। बहन है। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है यहां से, अब एक बात इसको अच्छे से नोट कर लेना, इस पर फूल पत्ती चाहे जो लगा सको लगा लो, साड़ी किनारा बना लो, लेकिन इसको नोट कर लेना जो बात मैं बताने चल रहा हूं। सी ए से किस प्रकार संबंध है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अब देखो यहां से हमेशा से का की तरफ लौटना कि ए जो है क्या कहेगा सी को। देखो जैसे कह दिया सी का ए से, सी का ए से क्या संबंध है, तो क्या होगा इसको हम समझेंगे। ए का से क्या कहेगा? किसको? सी को। क्या कहेगा? सी को। ए क्या कहेगा? सी को, क्लियर। तो ए जो है सी को क्या कहेगा? क्या कहेगा? बहन कहेगा। क्या कहेगा? बहन कहेगा। अच्छा, अब बताओ ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित, किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पे हम कहेंगे कि जो है सी क्या कहेगी? ए को। सी क्या कहेगी? ए को। कहेंगे सी जो है ए को क्या कहेगी? भाई कहेगी। क्या कहेगी? भाई कहेगी ना। यहां से आपका टाइप शुरुआत हो रहा है, अभी आपका विकास हो रहा है, मानसिक का विकास छोटे छोटे प्रश्नों से कर रहा हूं। अभी आप पे जटिल से जटिल प्रश्नों को चलते हैं, जितना भी पेपर में जितना भी टाइप बनेगा आज हम उसको सीख लेंगे आसानी से, ठीक है। ये क्लियर हुआ है आपका? क्लियर। चलिए देखते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरा लगाते हैं हम। दूसरा चलिए दूसरा समझते हैं। कहा है कि ए बी का भाई है। कौन? ए। ए किसका भाई है? बी का। ए बी का भाई है ना। कहेंगे ए जो है बी का भाई है। बी का क्या है? ये भाई है, क्लियर हुआ। ए जो है बी का भाई है, तथा बी सी का भाई है। बी जो है किसका भाई है? सी का भाई है। अब देखो ये यहाँ पे प्लस पता चल गया ना, ये भाई है, बहन नहीं, ये भाई है, ठीक है, सी का भाई है। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से वही मैटर, ए बी का भाई है तथा बी सी का भाई है। ए सी से किस प्रकार संबंधित? ए सी से, अर्थात सी क्या कहेगा? ए को। ए को क्या कहेगा? भाई कहेगा। क्या कहेगा? भाई कहेगा। लेकिन ए सी को क्या कहेगा? ए भाई या बहन कुछ भी कह सकता है, या तो भाई कह सकता है या तो बहन कह सकता है, क्योंकि इसका पता नहीं कि ये प्लस है कि माइनस है, ए पुरुष है कि महिला, इसका पता नहीं ना। जब कंफर्म हो जाएगा तब हम बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा संबंध पूछेगा तो ऑप्शन में देगा भाई या तो बहन, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न हम आसानी से। यल तथा यम 2 भाई हैं। क्या है? 2 भाई हैं। कौन कौन? यल और यम, ये दोनों क्या है? भाई हैं। बहन का कोई रिश्ता नहीं, बहन नहीं है कोई। ये दोनों क्या है? प्लस, दोनों क्या है? पुरुष है, भाई हैं।
ओ यल का पुत्र है। ओ क्या है? यल का पुत्र है। यल का पुत्र, अच्छा पुत्र कहा ना, पुत्र का, इसका पुत्र होगा, जाहिर सी बात है इसका एक पीढ़ी नीचे जाएगा। कहेंगे इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र कौन है? ओ, बस इसके पास नहीं ले जाएंगे, इसके पास डायरेक्ट। देखो प्रश्न में कहा कि ओ यल का पुत्र है। ओ किसका पुत्र? यल का पुत्र है। ठीक है, धैर्य से जो प्रश्न में कहा है सेम उसी पैटर्न को रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यल तथा यम दो भाई हैं, क्लियर हुआ। ओ यल का पुत्र, ओ जो है किसका पुत्र? यल का पुत्र। क्या है? पुत्र है। पुत्र बोले तो क्या है? ये प्लस है, पुत्री नहीं है, पुत्र है। ठीक है, तो ओ यम से किस प्रकार संबंधित है? तो ओ यम से, अर्थात यम क्या कहेगा? ओ को। यम क्या कहेगा? ओ को ना। यम क्या कहेगा? ओ को। क्या कहेगा? यम क्या कहेगा? ये इसका भाई है। भाई का पुत्र क्या होता है? भतीजा। क्या होता है? भतीजा। भतीजा होता ना। देखो यम क्या कहेगा? ओ को, भतीजा। और ओ क्या कहेगा? यम को चाचा कहेगा। क्या कहेगा? चाचा कहेगा। कौन कहेगा? ओ यम को कहेगा चाचा, यम इसको क्या कहेगा? भतीजा। क्यों भतीजा कहेगा? क्योंकि यह किसका? इसके भाई का लड़का है, पुत्र है ना, पुत्र है, पुत्री नहीं है। क्लियर हुआ? पुत्र है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक पुरुष एक महिला से कहता है कि तुम्हारे भाई का, देखो यहां से ये संकेत वाला प्रश्न बहुत पूछता है पेपर में। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ज्यादा संकेत वाला पूछता है कि किसी फोटो की तरफ इशारा करके कहा कि यह इनका रिश्ता है, या किसी गाड़ी के सामने देखा किसी व्यक्ति, या बाजार में देखा किसी व्यक्ति को बताया ये रिश्ता इसका है। तो इसी प्रकार से ये भी प्रश्न है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है, एक पुरुष जो है एक मेल एक फीमेल से कहता है। किससे कहता है? फीमेल से। और फीमेल कहाँ है इसका पता नहीं। एक पुरुष एक महिला से कहता है कि तुम्हारे भाई, देखो ये मेल इससे कहता है कि तुम्हारे भाई, कौन? तुम्हारे जो भाई हैं, तुम्हारे भाई, भाई की इकलौती बहन। अच्छा, तुम्हारे जो भाई की, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन अर्थात तुम खुद, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन अर्थात तुम खुद ना, बहन मेरे पुत्र की दादी है। क्या है? एक पुरुष एक महिला से कहता है, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरे पुत्र की क्या है? दादी है। मेरे पुत्र की दादी है। अच्छा, दादी कब होगी? दादी कब होगी? जब इसका कोई एक पुत्र होगा, पुत्र होगा। और ये पुत्र का जब पुत्र होगा तभी तो दादी होगी। पुत्र का जब पुत्र होगा, देखो यहां से समझते हैं हम। देखो कहा कि एक पुरुष एक महिला से, ये पुरुष कह रहा है, ये पुरुष, ये मेल कह रहा है इस फीमेल से कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरे पुत्र की, अर्थात मैं यम, यम मेरे पुत्र की, ये मनुष्य आ गया। क्या है? मनुष्य। मेरे पुत्र की क्या है? दादी है, अर्थात मेरी क्या है? माँ है। मेरी माँ होगी तभी तो मेरे पुत्र की दादी होगी। ठीक ना। अब हमारा पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे कौन है। ठीक ना। और इसका कोई एक पति होगा जो इसका क्या होगा? दादा होगा। पति जो पति है इसका पता नहीं है। तो कहा है कि वह पुरुष उस महिला से, वह जो पुरुष है उस महिला से, अर्थात महिला उस पुरुष को क्या कहेगी? महिला उस पुरुष को क्या कहेगी? ये रही महिला, उस पुरुष को क्या कहेगी? उस पुरुष को क्या कहेगी? पुत्र कहेगी। पुत्र कहेगी ना, इसे पौत्र कहेगी। और पौत्र क्या कहेगा? उसको दादी कहेगा। और इसको क्या कहेगा? पिता कहेगा। क्लियर हुआ है आपका? छोटे छोटे रिश्ते से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारा बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपको कहा है सेम वैसे रख देना है। किसी से जब कहा जाए कुछ, या किसी पे संकेत किया जाए, पहले उसको आसानी से रख लिया करो, तब पता कर लिया करो वह कहाँ पे रिश्ता बैठेगा। हमने उसको पहले हमको यहाँ पे रखा था, लेकिन जब बाद में पता चला कि इसका पुत्र जो है इसको दादी कहेगा, किसके? इसके भाई की इकलौती बहन को। क्लियर हुआ आपका? चलिए देखते हैं अगला टाइप समझते हैं। हाँ देखो, इशारा वाला भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। इशारे वाले प्रश्न को हम आसानी से तोड़ेंगे इसको। चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा। अच्छा, ये रहा सुधीर,
इसने एक चित्र देखा। अब चित्र किसका है ये मालूम नहीं, चित्र किसका है मालूम नहीं। इस चित्र में देखा और कहा, किसने कहा? सुधीर ने कहा। सुधीर ने कहा यह मेरे नाना के, अब देखो बात लंबी आ गई, क्या नाना की बात करिए 2 पीढ़ी ऊपर, यह मेरे नाना की, अर्थात अब यहां से समझिएगा, सुधीर ने एक फोटो की तरफ इशारा किया और कहा कि यह जो फोटो है यह मेरे नाना के। अच्छा, मेरे नाना कब होंगे? जब पहले मेरी माता होगी, पहले मेरी माँ होगी, माँ के बाद जो इसके पिता होंगे, पिता होंगे, यही तो नाना होंगे इसके। इसके कहा कि एक चित्र में एक लड़के को इशारा करते हुए कहा कि सुधीर ने कहा यह मेरे नाना की इकलौती संतान, मेरे नाना के इकलौती संतान, इकलौती संतान का पुत्र है। इकलौती संतान बोले तो इसी का, इसी का क्या है? ये पुत्र है, पुत्र है, ठीक ना? पुत्र, इकलौती संतान का पुत्र। वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? या तो वह लड़का क्या है? ये चीज इकलौती संतान का क्या है? पुत्र है। इकलौती संतान उसकी माँ हुई, माँ का क्या है? पुत्र है। यह सुधीर स्वयं हो सकता है या तो सुधीर का भाई हो सकता है। कहेंगे अगर ऑप्शन में भाई ना देकर कहा कि स्वयं है तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल स्वयं सुधीर है, ये अपने फोटो की तरफ इशारा किया है। अगर इसका भाई होगा ऑप्शन में तो भाई, लेकिन ये तो या तो स्वयं देगा या तो भाई देगा, एक ही ऑप्शन में रहेगा आपके। तो आप बता सकते हैं, देखो फिर से देखो एक बार इसको, कि सुधीर ने एक फोटो की तरफ इशारा किया, फोटो किसका है मालूम नहीं। सुधीर ने कहा कि यह जो फोटो है मेरे नाना के, मेरे नाना कब होंगे? तो पहले माँ होगी, माँ के जो पिता होंगे वही तो मेरे नाना होंगे, मेरे नाना के इकलौती संतान। इकलौती संतान बोल तो मेरी माँ इकलौती संतान हुई, मेरी माँ की क्या, मेरी माँ का क्या है? पुत्र है। क्या है? पुत्र। उस वह लड़का सुधीर से किस प्रकार समझ, या तो सुधीर का स्वयं होगा वह तस्वीर, या तो सुधीर का भाई होगा। क्लियर? या तो भाई होगा या तो स्वयं होगा। ऑप्शन में जैसे रहेगा आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना? ये दोनों स्वयं और सुधीर नहीं देगा ऑप्शन में, या तो उसका देगा या तो उसका। चलिए, ये प्रश्न बहुत पूछता है आपका, यही अच्छे अच्छे बच्चों का रीढ़ तोड़ देता है ये प्रश्न, ठीक है ना? आपका आज के बाद ये प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से हल कर सकते हो। जैसे पहले इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक? ए प्लस बी, ए बी का बेटा है, अर्थात ए जो है बी का बेटा है ना, बी का बेटा है, ये बेटा है, ठीक है ना? ये बी का बेटा है। अच्छा, बी क्या है? बी का पता नहीं, या तो यह माँ भी हो सकती है या तो यह पिता भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं ना बी। लेकिन क्या है? ये लड़का है इसका, किसका? बी का, कि पहला वाला दूसरे का क्या है? बेटा है। अच्छा, इसको समझते हैं कि कहा ये माइनस बी, जहां पे हमको माइनस दिखेगा कहेंगे कि पहला वाला दूसरे की पत्नी है, कहेंगे ए जो है, ए किसकी पत्नी है? ए किसकी पत्नी है? बी की। बी की क्या है? पत्नी है। अच्छा, पत्नी है, ये पति है, ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, आगे समझते हैं इसका अर्थ क्या होगा। ये गुड़े बी, ए बी का भाई है। ए क्या है? ए किसका भाई है? बी का। बी का भाई है, भाई है तो इसका पता नहीं क्या है, लेकिन ये ए क्या है? भाई है, ये तो क्लियर हुआ। अच्छा, ए भागे बी, जब आपको भाग दिखेगा अभी आएगा प्रश्न आपका, ए भागे बी कहेंगे ए जो है बी की बहन है। ए भागे बी कहेंगे ए जो है बी की बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है, बहन है। ये रहा आपका चौथा, ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका पहला। इस आसानी से यहाँ से आप तोड़ के इसको निकाल सकते हो। ऐसा आपके समीकरण में दे देगा और ये एक समीकरण बनाएगा, कहेगा इसका अर्थ ये है, तो इसका अर्थ आप निकाल के बताओ कि वाई एम से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कि जैसे बता रहा हूँ बस वैसे चलो आसानी से यह प्रश्न आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इनको आसानी से करना है। इनको आसानी से ये करना है कि यम यन, यम माइनस यन कहा है ना, तो चलेंगे किसके पास? ए माइनस बी के पास। कहा है कि पहला वाला दूसरे की पत्नी है, तो कहेंगे कि यम जो है यन की पत्नी है। यम जो है किसकी पत्नी है? यन की। यन की क्या है? ये पत्नी है। ये क्या है? पति है। जब ये पत्नी तो ये पति। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखिए, यन प्लस यक्स के पास चलेंगे। यन प्लस यक्स, पहले चलेंगे ए प्लस बी के पास। कहा है कि पहला वाला दूसरे का बेटा है, कहेंगे यन जो है यक्स का बेटा है। यन जो है किसका बेटा है? यक्स का, अर्थात यक्स इसका बाप है, बाप नहीं पिता है,
ठीक ना, पिता ना, आप समझिएगा ये क्या है, पिता है। अच्छा, पिता होगा या तो माता होगी, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ए जो है यन जो है यक्स का बेटा है, बेटा तो क्लियर है, लेकिन ये माँ है कि पिता है ये कंफर्म नहीं है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यक्स माइनस वाई, जैसे इसमें हम देखे थे कि पहला वाला दूसरे की पत्नी है, कहेंगे यक्स जो है वाई की पत्नी है। यक्स जो है किसकी पत्नी है, पति पत्नी का रिश्ता, यक्स वाई की क्या है, पत्नी है, और जब ये पत्नी है तो ये क्या है, पति है। क्लियर हो गया? अब ये पता चल गया, ये माता है, ये पिता है, ये क्या है, देखो आसानी से। अच्छा, ये देखो एक पीढ़ी ऊपर है, किसके, स्वयं की पीढ़ी से पीढ़ी एक पीढ़ी ऊपर है। जैसे अब हम समझेंगे, अब क्या पूछा है कि वाई यम से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात वाई यम से, यम क्या कहेगा वाई को, यम क्या कहेगा या क्या कहेगी किसको, वाई को। ये कहेगी क्योंकि ये महिला है, महिला, ये रहा पति इसका। अच्छा, पति की माँ को क्या करेगा, सास कहेगा। अच्छा, सास के, या तो सास कहेगा, पति की माँ को सास कहेगा, और पति के पिता को क्या कहेगा, ससुर कहेगा। ये माँ जो इसकी पत्नी है, यह क्या कहेगी, ससुर कहेगी। क्या कहेगी, ससुर ना। और ससुर कह देंगे, आजकल के समय में ससुर नहीं, किसको, पापा भी, उनको भी बोलना पड़ता है पापा। ठीक है, मम्मी को सास मत कहना कभी, मम्मी को मम्मी भी कहना। इसकी माँ हुई तो आपकी भी माँ हुई, लेकिन हम यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं, हम आपका रक्त संबंध रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आप इसमें जो मैं कहूंगा वो कहोगे, ससुर कहोगे, और इनको क्या कहोगे, सास कहोगे। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक, ससुर कहोगे, रोज लड़ाई झगड़ा हुआ, घर पे मारपीट होगा, ससुर मत कहना। चलिए, पापा कहना और इसको माता कहना, इनको। क्लियर हुआ आपका? चलिए देखते हैं, आपका क्लियर हो गया ना। यम क्या कहेगी, इसको ससुर कहेगी, इसको क्या कहेगी, सास कहेगी। अच्छा, वाई क्या कहेगा यम को, जैसे कह दिया कि यम जो है वाई से क्या रिश्ता है, वाई से क्या रिश्ता, तब वाई क्या कहेगा यम को, वाई क्या कहेगा यम को, ये रहा पुत्र, ये रही इसकी पत्नी, कहेंगे पुत्र वधू। क्या है, ये पुत्र वधू है। ठीक है, आसानी से इसको हल कर सकते हो, कुछ नहीं रहता है आपका रक्त संबंध, इसे आप घूम सकते हो आसानी से। पिता का, इसका पिता इसके पिता के पास चलेंगे, उसका पिता उसके पिता के पास चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं किस प्रकार से वही समीकरण, सेम पैटर्न फिर देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से रक्त संबंध आसान तरीके से लगाया जा सकता है। आपका कुछ नहीं, डायग्राम आपको आता है बनाने, तो आप बड़े से बड़े कितना भी बड़ा प्रश्न दे दे, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। चलो इसी प्रकार से देखते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी के पास कहा कि पहला वाला दूसरे की पत्नी है, तो कहेंगे ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की क्या है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बात क्लियर है। ठीक, कहा कि बी, ठीक है, इंटू यम के पास चलते हैं, ए इंटू बी के पास चलेंगे। कहा कि पहला वाला दूसरे का भाई है, तो कहेंगे पहला वाला, बोले तो बी यम का क्या है, भाई है। बी क्या है, यम का भाई है, यम का क्या है, ये भाई है, कौन, बी। क्लियर हुआ? और यम भागे क्यू के पास चलते हैं, कहा ए भागे बी के पास चलते हैं। कहा पहला वाला दूसरे की बहन है, कहेंगे कि पहला वाला दूसरे की बहन है, तो यम जो है क्यू की बहन है, यम जो है क्यू की बहन है। यम देखो किसकी, क्यू की क्या है, ये बहन है। ठीक, इसका पता नहीं क्यू क्या है। क्लियर हुआ आपका? अच्छा, ये बात क्लियर हुई आपका। चलिए ये समीकरण बन गया। कहा कि क्यू ए से, क्यू ए से, अर्थात ए क्या कहेगा क्यू को, ए क्या कहेगा क्यू को, ए माइनस बी बिंटू, ठीक है, ये तीनों रिश्ता हो गया आपका। क्यू ए से ना, अर्थात ए क्या कहेगा क्यू को, ए क्या कहेगा क्यू को, क्या कहेगा, ए क्या कहेगा क्यू को, या क्या कहेगी क्यू को, ये इसकी पत्नी ना। अच्छा, पत्नी है, देखो ए रहा इसका पति, ठीक ना। अच्छा, पति की जो बहन होगी उसको ननद बोलेगी, ननद बोलेगी। अब ये का इसको क्या बोलेगा, या तो इसका ये क्या हुआ, या तो उसका, या तो इसकी ये ननद होगी, या तो इसका क्या होगा, जेठ होगा या देवर होगा ना।
या तो कहेंगे देवर होगा, या तो ये क्योंकि इसका पता नहीं ये पुरुष है कि महिला। पुरुष होता तो कहते कि हमारा इसका इसका क्या, हमारा नहीं देवर होता, इसका देवर होता ना, कहेंगे ए का देवर होता ना। अगर पत्नी होती, ये मतलब महिला होती तब, पुरुष होता ये, तब इसका देवर होता। और महिला होती तो ये भी इसकी क्या होती, ननद हो। चलिए, क्या होती इसकी, अगर ये महिला होती तो ननद, और पुरुष होता तो देवर या जेठ होता। तो कहेंगे अगर आपके ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि कहा कि ए क्या कहेगा, क्योंकि ए क्या कहेगी क्यों को, या तो देवर कहेगी, या तो देवर कहेगी, या तो ननद कहेगी। ये बात क्लियर हुआ है आपका। ये ऑप्शन में भी आपकी इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप रक्त संबंध आसानी से तोड़ सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ से जितना टाइप कॉन्सेप्ट हो गया था, आपका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर हुआ है। अब इस पे आपको 25 से 30 प्रश्न प्रैक्टिस कराया जाएगा और आसानी से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें कुछ बात ऐसी है जो आप समझ सकते हो, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। जैसे, ठीक है, जब भी नाना की बात कर देगा तो पहले माता आएगी। जब दादा की बात कर देगा, जैसे ए बी का दादा है, दादा है कौन, ए, किसका, बी का, तो पहले कहेंगे बी का दादा ए है तो पहले इसका एक पिता होगा, इसका पिता होगा, तब ए आएगा, ए पिता का पिता होगा, तभी तो इसका दादा होगा। ठीक है, यहां से ये रिश्ता समझ सकते हैं। और सास ससुर का रिश्ता क्या होता है, सास ससुर का रिश्ता ये होता है कि जैसे ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी क्या है, पत्नी है। कौन पत्नी है, धर्म वाली पत्नी है। ठीक है, तो यहां से आप समझिएगा कि कौन सी पत्नी है, ये धर्म वाली पत्नी है। तो आपके जो पिता होंगे, पिता या माता होंगी, या माता होंगी किसकी, आपके, ये पिता ये माता, तो ये जो किसको कहेगी, इसको ससुर बोलेगी, इसको सास बोलेगी। क्लियर, ये रहा रिश्ता आपका। ठीक है, यहां से सास ससुर का रिश्ता पता चल जाता है। ठीक, अच्छा, अब देखो, अगर इसका पति है, इसका पिता है, इस लड़की का क्या है, इस लड़की का अगर पिता है और इस लड़की की माता है, तब भी क्या बोलेगा, इसकी क्या है, ये ससुर है, ये क्या है, सास है, किसकी, इसकी। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक, आप आसानी से इसको आसानी से हल कर सकते हो। चलिए, इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट हुआ था क्लियर हुआ। अब आपका अगले वीडियो में आपको पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपका यह चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा क्योंकि आपके पास समय कम है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से आपका समय मैनेज होगा, समय मैनेज होगा तो सब कुछ मैनेज होगा। जब समय मैनेज होगा तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न पे समय दे सकते हो, प्रश्न दे सकते हो समय, और आसानी से उसको हल कर सकते हो। चलिए, इसी जुनून और जज्बा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।